कक्षा 9 गणित एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया है 0.6 पर वार। आपको मैं यहाँ पर दो विधियाँ बताते हैं। पहली विधि है 0.6 पर वार है तो जो संख्या लिखी है बार वाली उसे लिख लेंगे, यानी दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी है ऊपर वो पूरी संख्या लिख लेंगे। उसमें से बार से पहले और दशमलव के बाद जो भी संख्या है वो घटा देंगे। तो बार से पहले 0 है तो 0 को घटा दिया, बट्टे में दशमलव के बाद कितने अंक हैं उतनी 0 लिख लेंगे एक के बाद। फिर देखेंगे बार से पहले और शून्य के बाद, यानी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, कोई अंक नहीं है तो 1 घटाएंगे, जितने अंक होंगे उतनी 0 लिख देते हैं। तो देखिए 6 में से 0 घटाएं 6 बट्टे 10 में से घटाया 9, हो गया 6/9। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, उत्तर आ गया 2/3। इसी प्रकार इसकी दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि को देखते हैं। दूसरी विधि है माना x बराबर 0.6 पे बार। जब बार है तो इसका मतलब इस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस अंक को बार बार लिखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 0.666, जितनी बार चाहे उतनी बार लिख देंगे। इसे समीकरण 1 डाल देंगे। फिर देखेंगे यहाँ एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है तो इसमें 10 का गुणा करते हैं। ये 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो 100 का गुणा करते हैं। तो 10 का गुणा करने पर क्या होगा, इधर 10x हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो एक अंक हुआ दशमलव। यहाँ अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे अंक आपको 3 दिख रहे हैं। जब हम 6 का गुणा कर रहे हैं, कोई संख्या लिखी है, दशमलव का 2 2 2 3 बार लिखी है, 5 बार लिख दें या 6 बार लिख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ 10 का जब गुणा करेंगे तो दशमलव के बाद 3 ही अंक लेंगे। तो ये हो जाएगा 10.6, 10x बराबर 6.666। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर घटाएंगे तो 10x बराबर है 6.666 और x बराबर 0.666। घटा देंगे तो 10 में से 1x घटाए 9x, यहाँ 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, यहाँ बचा 6 में से 0 6। कुल मिला के यहाँ 9x बराबर है 6, तो x बराबर 6/9। x बराबर आ गया 2/3, यानी कि 3 का भाग दे दिया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आ गया 0.06 पर बार इक्वल टू 2/3। इस प्रकार से हम फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ सभी की समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है 0.47 पे बार। 0.47 पे बार, केवल 7 पे बार है। अब देखिए इसकी प्रथम विधि क्या रहेगी। प्रथम विधि में करते हैं, जो संख्या लिखी है उससे लिख देते हैं, उसमें से बार से पहले जो लिखा है उसे घटा देंगे। तो बार से पहले कितना लिखा है 4, तो 4 घटा देंगे, बट्टी नीचे देखेंगे दशमलव के बाद कुल अंक कितने हैं 2, तो एक के बाद 2 0 लिख देंगे माइनस। अब यहाँ पर करना क्या है कि दशमलव से बाद और बार से पहले कितने अंक हैं 1, तो 1 के बाद 1 0, कितना आएगा 7 में से 4 घटाएंगे 3, 4 बटे यहाँ पे 90, तो ये उत्तर आ जाएगा 43/90। दूसरी विधि इसकी देखेंगे, द्वितीय विधि। माना x बराबर 0.47 पे बार, यानी कि x बराबर हो गया 0.4777, समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे तो हमें कितने का करना है, क्योंकि दशमलव के बाद बचना क्या चाहिए, पहले तो 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का गुणा करने पर 10 का गुणा करेंगे तो ये 10x हो गया, यहाँ दशमलव एक अंक के बाद 4.777, समीकरण 1, यानी कि दशमलव के बाद सभी अंक समान हो गए। अब देखेंगे अगर हम 100 का गुणा कर दें तो
100 का गुणा करने पर 100 का करेंगे तो ये 100x बराबर 0.1 अंक इधर हो जाएगा तो ये होगा 47.777 समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर घटाएंगे तो कितना 100x बराबर ये दिया है 47.777, यहाँ 10x बराबर दिया है 4.777। घटाएंगे तो घटाने पर यहाँ माइनस, ये माइनस घटाएंगे तो ये 90x, इधर देखेंगे 0 0 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3 4, इसलिए x बराबर हो गया 43/90। x का मान है 0.47 की बार इक्वल टू 43/90। इस तरीके से हम किसी भी दशमलव रूप की परमेय संख्या को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है इसका। दिया हुआ है